जय हिंद दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर के रैखिक समीकरण। आइए इसका एक एक करके भूसी छुड़ाते हैं। हम लोग इसका भूसी छुड़ा देंगे, ठीक है। तो समझते हैं क्या दो चर के रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब होता है चर का मतलब होता है जिसको अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे क्या चर किसे कहते हैं? चर का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेट का मतलब A to Z तक जिसमें शामिल होता है वह क्या कहलाता है? चर कहलाता है, ठीक है। अचर किसे कहते हैं? अचर गिनती को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। गिनती को अचर कहते हैं, अल्फ़ाबेट को क्या कहते हैं? चर कहते हैं, ठीक है। दोस्तों रैखिक समीकरण का मतलब होता है रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि दिया गया समीकरण के पावर कुछ ना हो, एक हो, वह समीकरण कौन सा समीकरण कहलाता है? रैखिक समीकरण। अब दो चर लगा हुआ है, इसका मतलब कि उस रैखिक समीकरण में दो चर होंगे, ठीक है। तो जब दो चर होंगे तो वह दो चर रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे ax + by + c = 0, इसे हम बोलेंगे दो चर के रैखिक समीकरण। इसका मतलब कि इसमें x भी शामिल है। ये जो है ना a है, ये b है, ये जो c है ना, a का मतलब होता है कि x का गुणांक, b जो है y का गुणांक है, और c जो है अचर पद है। का है? अचर पद, ठीक है। b जो है y का गुणांक है, a जो है x का गुणांक है, जो c है वो अचर पद है, ठीक है ना। इस तरह समीकरण देगा, इस समीकरण को हल करेंगे। इस समीकरण को हम कौन सा समीकरण बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको हल करने का तरीका क्या होता है। इसका हल करने का दो तरीका होता है। एक तरीका को बोलते हैं ग्राफीय विधि, एक तरीका को बोलते हैं बीजगणितीय विधि, ठीक है। तो बीजगणितीय विधि से पढ़ते हैं। बीजगणितीय विधि से दो चर के रैखिक समीकरण को हल करने का तीन तरीका होता है। एक तरीका है विलोपन विधि, दूसरा तरीका होता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है ब्रज गुणन विधि का मतलब बजर बेहया विधि, यही ना। तो ये तीन विधियां हैं हमारे पास। एक विधि का नाम विलोपन विधि, दूसरे का नाम प्रतिस्थापन विधि, तीसरे का नाम है ब्रज गुणन विधि। दोस्तों आइए हम दो चर के रैखिक समीकरण को एक एक करके इस विधियों को हम लोग पढ़ते हैं और एक एक सवाल का एकदम जड़ सहित भूसी छुड़ा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो आइए देखते हैं। पहले विधि को पढ़ते हैं, विलोपन विधि। एक ही सवाल पे चाहेंगे तो हम तीनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, कोई एक सवाल लिख लेते हैं, उसको चेक करते हैं। x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये मेरे पास सवाल है। x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये मेरे पास सवाल है। ये बोल रहा है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दोनों विधियों से इस सवाल को हल करना है। हल करने का तरीका मैं बताता हूँ। लगेगा आपको कि हाँ हम कुछ पढ़े हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको महसूस होगा, मैं महसूस करा दूंगा कि आप कुछ न कुछ पढ़े हैं। कहीं जाइए तो लगे कि हाँ कुछ पढ़े, ठीक है। ये मैं महसूस करा दूंगा। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। देखिए, देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि कुछ कर सकते हैं। तो आइए, क्या है समीकरण? x + y = 5, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है?
2x माइनस 3y बराबर 4। यह कौन सा समीकरण है? यदि हम विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से, पहली विधि कौन है? विलोपन विधि। यदि हम विलोपन विधि से हल करते हैं तो विलोपन विधि का मतलब होता है कि इस समीकरण और इस समीकरण में हम तुलना करते हैं x का x से y का तुलना करते देखते है कौन कटने लायक है। एक को काट के हटा देते हैं, बचा एक, कोई एक अचर पद बचा, उसका मान निकाल के किसी समीकरण में मान रख देंगे, x का मान निकल जाएगा चाहे y का मान निकल जाएगा। आपको समझ में आया? आप बने रहिए, समझ में आएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आएगा, बट मेरे साथ आप बने रहिए। यदि आपको ये समझ में आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, दूसरों के यहाँ पहुँचाने का प्रयास करिए, शेयर करिए, क्योंकि वो भी आए तो देखे, एक बार समझे इस बात को। लेकिन हाँ, मैं महसूस तो करा दूंगा कि गणित कुछ नहीं है, मैं महसूस करा दूंगा। आप मेरे साथ बने तो रहिए, विश्वास तो करिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कुछ न कुछ कामन क्या, इसको बराबर करने का प्रयास करते हैं। कुछ भी करना पड़े हमें बराबर करने का प्रयास करें। यहाँ x लिखा है, यहाँ 2x लिखा है, ला ये दोनों बराबर तो है ही नहीं। अब इसके पास आते हैं, यहाँ y लिखा है, यहाँ 3y लिखा है, ये भी बराबर नहीं। ससुरा आप क्या करें? करना कुछ नहीं है, किसी एक को बराबर करने का प्रयास करते। यदि आप चाहते हैं कि हम x को बराबर करना चाहें तो हमें इसमें फर्स्ट वाले समीकरण में 2 का गुणा करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि y को बराबर करना चाहें तो x पहले वाले समीकरण में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करना चाहेंगे? आप 2 को काटना चाहेंगे या 3 को काटना चाहेंगे? मतलब y को काटना चाहेंगे या x को काटना चाहेंगे? हम काटते हैं क्या? हम y को ही काटते हैं। हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3y बराबर 15। यह कौन सा समीकरण बन के आ गया? तीसरा। अब ये बचा हुआ समीकरण को ज्यों का त्यों नीचे क्या करेंगे? इसके उतार देंगे, बराबर 4। ये कौन सा समीकरण है? दूसरा। अब यदि बच्चा यहाँ लिखता है 2 और 3, तो यहाँ करता क्या है? घटाता है ना। तो घटाता है तो कोई चिन्ह नहीं रहता तो जोड़ देते हैं, यदि चिन्ह रहता तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। ऊपर नीचे में से क्या किया जाता है? घटाया जाता है ना। अब ध्यान देने वाली बात है कि दोनों चिन्ह बराबर नहीं होना चाहिए। कटेगा कब? जब प्लस माइनस 60 करेगा तब। बत्ती जलेगी कब? जब प्लस माइनस 60 करेगा तब। तो हमें क्या करना है? बत्ती को जलाना है, बल्ब को जलाना है तो 60 कराना होगा, प्लस और माइनस का, क्योंकि बिना प्लस और माइनस का जिंदगी चलने वाली नहीं है। तो हमें जिंदगी को चलाना है। 2 पहिए हैं, एक जिंदगी के 2 पहिए हैं, दोनों का होना जरूरी है, एक प्लस और एक माइनस, तब जाके जिंदगी चलेगी, अन्यथा लौट जाएगी। अब चाहते हैं जिंदगी को चलाना तो प्लस माइनस का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये देखिए, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जोड़ने पर ये चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। जहाँ लिखेंगे जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता है। यदि माइनस करते हैं या घटाने पे करते हैं तो नीचे वाला चिन्ह यदि प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, यदि माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है? यदि प्लस रहता है तो माइनस और माइनस रहता है तो प्लस। तो ये देखिए कट जाएगा। अब देखिए दोनों ये प्लस से जुड़ जाएगा, कितना? 3 दूनी 5x बराबर ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 19। कितना हुआ? 19। x का मान यहाँ से निकालिए। इधर 5 गुणा में क्या कर रहा है बकुल लोलवा उसके साथ? ना पता क्या करना चाहता है, उसको इधर आना चाहिए। वो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसका मतलब इसके क्रम को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। क्या हुआ? 19/5। x का मान कितना आ गया? 19/5। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर मर्जी तुम्हारी, तुम कहाँ रखना चाहते हो। समीकरण नंबर 1 में x का
मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर रख देते हैं। क्या समीकरण है? यक्स प्लस वाई बराबर 5। ये कौन सा समीकरण? पहला। इसमें यक्स का मान कितना है? 19/5 प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब हमें वाई का मान निकालना है ना, तो जो इधर है सबको उठा के फेंक दो इधर। वाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 19/5। इसके नीचे कुछ ना तो भगवती माई। ठीक है, जमन माई के रखल चाहते उन्हें माई के रख सकत है। ठीक है, अब 5 प्लस बैठेगा, 5 5 25 माइनस 19 बराबर कितना हो जाएगा? 6/5। वाई का मान कितना आ गया? 6/5। यदि ये लग रहा है आपको कि मेरा आंसर गलत है, आपको महसूस हो रहा है कि क्या सवाल लगा दिए, आंसर सही है या गलत, अब तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना। पहले x और y का मान कोई समीकरण में रख दीजिए। यदि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होता है, दोनों पक्ष यदि आपस में बराबर हो जाता है, तो समझ जाइए कि हमारा आंसर क्या है? सही है। तो x प्लस वाई है, चेक कर लेते हैं हम क्या लिखा है। x प्लस वाई बराबर 5 आना चाहिए। यदि x y का मान रखेंगे तो 5 हमें आना चाहिए, तब जानेंगे कि हमारा आंसर सही है अन्यथा गलत है। तो आंसर कितना दिया है? x का मान 19/5, y का मान कितना दिया है? 6/5। देखिए, जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। 5 19 कितना हो जाएगा? 25, कट जाएगा कितना आया? 5। इसका मतलब कि हमारा आंसर एकदम सही है, 1% गलती नहीं है। हमारा आंसर क्या है? एकदम सही है। यही तरीका है। ये जो तरीका हो, कौन सा तरीका है? विलोपन विधि है। यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार ज़रूर पुनः इसको समझिए, और कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट में आप बताइए कि यहाँ प्रॉब्लम है। हमें इसको दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप पढ़िए, विश्वास करिए, क्योंकि जिंदगी विश्वास पे ही टिकी हुई है। ये विधि कौन सी विधि थी? विलोपन विधि है। ठीक है दोस्तों, ये वाली विधि विलोपन विधि थी। इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें केवल वही करना था कि इसमें किसी एक चर को या किसी एक पद को आपस में बराबर करके काट के किसी दूसरे पद का मान निकाल के उस मान को किसी समीकरण में रख के उसमें दूसरे पद का मान निकाल लेते हैं। वही कौन सी विधि कहलाता है? विलोपन विधि कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इतना साधारण भाषा से कोई समझाने वाला नहीं है। आपको लगता है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है, आपको विश्वास है, तो आप टिके रहिए। हम आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब ये विलोपन विधि था, अब आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखते हैं। एक सवाल के माध्यम से आप 20 सवाल लगाएंगे, ये गारंटी है मेरी। एक सवाल बता दिए ना, ऐसा सवाल मिलेगा आपको ना, 20 सवाल लगाएंगे यदि आप बढ़िया से समझे हो तो, और नहीं समझे हैं तो फिर बात अलग है। अब शायद आप फॉर्मेलिटी अदा करने आए हैं तो करिए, यदि आप समझना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप पढ़िए, छोड़िए देश दुनिया के बारे में, क्योंकि आपसे बहुत लोगों को उम्मीद है, उम्मीद लगा रखे हैं लोग कि आप कुछ करेंगे, सहारा बनेंगे किसी का। ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे। करना आपको है, मार्गदर्शन मुझे करना है। आप क्या चाहते हैं वही आप डिसाइड करें। यही है बदलने का उम्र, यही है समय बदलने का, यही उम्र है कुछ करने का। यदि आप नहीं बदलते हैं तो आपकी गलती है। किसी ने कहा है
20 साल तक गरीब होना ये आपके पिता का दोष होता है, लेकिन 30 साल तक गरीब होना ये आपका दोष होता है। तब क्या चाहते हैं आप? वही चाहते हैं जो आपके पिताजी कर रहे हैं, तो आप मत पढ़िए। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें कुछ करना है तो आप पढ़िए, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि नौकरी होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि शिक्षा का मतलब नौकरी ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इतने लोग पढ़े हुए हैं, भारत में 140 करोड़ आबादी है, क्या सबको नौकरी मिली है? क्या सब लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षित लोग अपने भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, अपने प्रति करते हैं। आपको डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। आप मज़ा लेने के लिए पढ़ते हैं या कुछ करने के लिए पढ़ते हैं, आप जानिए। मेरा काम है मार्गदर्शन करना, मैं करूँगा, करता हूँ, करता रहूँगा। ठीक है, तो आइए, कौन सी विधि? विलोपन विधि। ये कौन सी विधि थी? विलोपन विधि। आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखिए आता है कि नहीं आता है। आएगा कहीं नहीं यार, ये अपने मन का हुआ है, ये इसमें हम हैं कि ये हमारे बस में है। इसको अपने बस में कर लो, मती मार दो इसका, कहीं घूम न पाए, कहीं गुम न हो पाए। कारण यही है कि मैथ ज़्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड है। यदि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका इतना मैथ अच्छा होगा। ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस वाली चीज़ है। लोग मैथ से भागते हैं, कारण क्या है? प्रैक्टिस नहीं करते, मेहनत नहीं करते। मेहनत करिए। तो इसी सवाल पे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। आइए करते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये कौन सा समीकरण? पहला। ये कौन सा समीकरण? ये मेरे पास दो समीकरण है। इस समीकरण का प्रयोग एक बार हम विलोपन विधि से कर चुके हैं, एक बार करेंगे कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है किसी भी एक समीकरण से यक्स का चाहे वाई का मान निकालिए, दूसरे वाले समीकरण में उस यक्स का चाहे वाई का मान रखिए, वहां से किसी एक चर का मान निकालिए, चाहे तो यक्स का या तो वाई का। निकालने के बाद कोई एक समीकरण में रखिए, वहां से दूसरे चर का मान निकाल लीजिए। तो आसान आपको लगे वही करिए। आप यहां ध्यान दीजिए, x प्लस वाई बराबर 5 है। आप चाहते हैं तो x का मान निकालिए, y को इधर भेजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई। x का मान क्या आया है? 5 माइनस वाई आ गया। ये जो मान है, ये जो मान समीकरण नंबर 2 में रखिए। यदि यही इसी प्रकार, ये प्रकार को या इस ऐसे सवाल को ही प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। किसी एक चर का मान निकालेंगे, दूसरे वाले चर में रख देंगे, दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। जो मान आएगा उस मान को किसी पहले या दूसरे समीकरण में रखेंगे, दोनों चर निकल जाए, या तो x का मान निकल जाएगा, y का मान। यहां से अब लिखेंगे क्या? समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है? x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ से x का मान जब रखेंगे, x का मान क्या होता है? हुआ है 5 माइनस y आया है, माइनस 3y बराबर 4। गुणा करिए, 5 दूना के 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। दोस्तों y है, बिरादर सेम है,
जब बिरादर सेम सेम होता है तो काम बन जाता है, जब बिरादर अलग होता है तो हाथ गोड़ टूट जाता है। समझ में है ना? तो हाथ गोड़ नहीं तोड़वाना है हमें क्या करना, बिरादर सेम सेम खोजना है। देखिए ये भी वाई, ये भी वाई, अरे ये दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 10 माइनस 3 2 5, 5 वाई बराबर 4 बराबर 4। ये इधर किस में है, ये इधर किस में है, जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -5y बराबर 4 माइनस 10 निकल के आ गया, -5y बराबर आ गया -6। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5y बराबर 6 बचा, y बराबर 6/5। y का मान कितना आ गया, 6/5। इस y का मान, इस y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। हम मान लेते हैं कि यही पहला समीकरण है, इसी में रख देते हैं। y का मान 6/5 आया है, उसका मान रखिए उसमें। तो क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस 6/5। 5 5 नीचे कुछ ना तो भगवती माई, x का मान आ जाएगा 5 25, 25 में 6 जाएगा, कितना आएगा 19/5। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। क्या है, x बराबर 19/5 और y का मान क्या आ गया, 6/5। देखिए इसके आंसर में कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। यदि इस सवाल को मैं ब्रज गुणन विधि से भी हल करूं, बजर बेहया विधि से भी हल करूं, तो वही आंसर आएगा, इसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझ में आया? ये जो विधि है, किसी एक समीकरण से मान निकालिए, दूसरे वाले समीकरण में रखिए, उसमें से एक चर का मान निकालिए, इस चर का जो मान निकला है चर का, उस चर का किसी दूसरे समीकरण में मान रखिए, वहाँ से दूसरे चर का मान निकाल लीजिए। वहाँ चाहे x हो चाहे y हो, इन दोनों का मान निकालना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि से हल कहलाता है। इसका मतलब इसमें आंसर जो आ जाएगा वही क्या, उसका हल है। आपको ये समझ में आया है, इतना समझ में आया कि नहीं? आपको विलोपन विधि समझ में आ गया होगा, प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो पुनः इस सवाल को एक बार रोकिए और इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे कैसे क्या हुआ है। अब प्रैक्टिस करिए, कॉपी कलम उठाइए, लिखना प्रारंभ करिए। देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये मैथ है, हम सवाल का भूसे छुड़ा रहे हैं, आपका छुड़ा देगा। नहीं समझ में आया तो नकिया दरड़ देंगे तब भी नहीं आएगा। समझ में आया ना? तो आप इसको हल्के में ना ले, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक ठे माइनस गबड़ा जाए ना, एक ठे माइनस तो मुँह से गाज फेंक लग गया, एक ठे माइनस गबड़ा गल। तो ये ऐसा सवाल है, ये मैथ है। आप समझिए, इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। यदि आप चाहते हैं मैं आपसे बातें करूं, आपसे फेस टू फेस बातें करूं, तो आप मेरा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, तब मैं आपके साथ फेस टू फेस आपके साथ बातें कर सकता हूं, यदि आप चाहते हैं तो। ठीक है, तब ये कुछ सुनाते हैं। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखिए, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखिए, बस मेरी यादों को जेवर बना के रखिए।
दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखी है, बस मेरे यादों को जेवर बना के रखी है। जिसको तुम लड़के समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखी है। चलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, 2-4 सवाल और लेकर आएंगे इससे रिलेटेड, फिर ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे इस सवाल को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।